आइए दोस्तों एनालिसिस करते हैं एग्रीकल्चर। ये जो 1950 से 1990 तक जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। इन लेट 1960 एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई एंड मेड अस सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, 65% ऑफ पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी 1990 में। 1950 से 1990 में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का था वो कम हो गया, काफ़ी कम हो गया। पर जो पॉपुलेशन इंगेज थी एग्रीकल्चर में वो सिर्फ 67.5 से 65% ही कम हो पाई। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा था एग्रीकल्चरल सेक्टर के रिफॉर्म्स 1950 से 1990। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स। इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट अ पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस विदाउट अ पुअर नेशन कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर किसी गरीब देश को, डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करना है तो उन्हें एक साउंड इंडस्ट्रियल सेक्टर चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, तो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देता है, मॉडर्नाइजेशन लाता है, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी लेके आता है देश। वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज नाउ कन्फाइंड variety of industry was narrow confined to cotton, textile and jute and only two irons and steel industry in जमशेदपुर एंड कोलकाता। अगर हम बात करें तो हमारे देश में कोई इतनी वैरायटी नहीं थी इंडस्ट्रीज़ की, सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्रीज़ थी और कुछ आयरन एंड स्टील फर्म जो जमशेदपुर, दो आयरन एंड स्टील फर्म जो जमशेदपुर और कोलकाता में थी। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो जो सबसे बड़ा रिफॉर्म था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, जो मैं पर्सनली पसंद नहीं करता, वो था IPR 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में भी आया था, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसके बाद हम लेके आए IPR 1956। अब IPR 1956 जो था वो क्या कहता था। रेजोल्यूशन वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया था, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956। अब इसका एम क्या था, एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को क्रिएट करना। इंडस्ट्रीज़ को 3 स्केड्यूल्स में डिवाइड करा गया, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी एंड स्केड्यूल सी। स्केड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज थी जिनका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था, ओन्ड बाय स्टेट। स्केड्यूल बी जॉइंट था, को रन बाय प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। एंड स्केड्यूल सी में बची कुछ इंडस्ट्री थी प्राइवेट सेक्टर की। अब ये मत सोचना कि स्केड्यूल सी के लिए अच्छी भली इंडस्ट्री इन्होंने छोड़ दी और आज़ादी दे दी। वहाँ पे स्केड्यूल सी में प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ तो दी, पर का लाइसेंसिंग चाहिए, लाइसेंस लेके ही काम कर सकते हो। का 3 चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा। किस किस के लिए? अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है, बिज़नेस बढ़ाना है, बिज़नेस डाइवर्सिफाई करना है, बिज़नेस शुरू करना है तो भी लाइसेंस चाहिए, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो भी लाइसेंस चाहिए, नई फील्ड में एंटर करना है तो भी लाइसेंस चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने हमारी देश की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा। Small scale industries are defined with the reference to the maximum investment allowed on assets of a unit. Maximum investment in 1955 lakh था, presently it's 1 crore। वैसे ये presently 1 crore नहीं है, NCERT के हिसाब से present है। Situation have changed, लास्ट मंथ ही चेंजेस हुए हैं, मिनिस्ट्री ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चेंज करके लिमिट्स बढ़ा दिए हैं, बट वो लिमिट्स हमें आपको पढ़ानी है नहीं पढ़ानी है डिपेंड करते हैं NCERT के चेंजेस पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है तो मशीनें नहीं लग सकती, तो लेबर इंटेंसिव है, तो देश में एम्प्लॉयमेंट भी लाती है। बट SSI कैन नॉट कम्पीट विद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, तो उन्हें शील्ड देनी ज़रूरी थी, उन्हें बचाना ज़रूरी था। तो उन्हें बचाने के लिए उन्हें कई चीज़ों की रिजर्वेशन दे दी गई, जैसे कुछ प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर दिए कि ये सिर्फ SSI बना सकते हैं। इस रिजर्वेशन का पॉजिटिव बेनिफिट क्या मिला कि उनका कंपटीशन ख़त्म हो गया। अब जब कंपटीशन ख़त्म हो गया तो दे कैन मेक प्रॉफिट्स। ट्रेड पॉलिसी, अगर मैं बात करूं ट्रेड पॉलिसी, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी क्लोजली रिलेटेड थे। हमारे देश की जो ट्रेड पॉलिसी थी विच दैट वाज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, मतलब जो चीज़ें आज तक हम इंपोर्ट करते आए थे अब हम उन्हें सब्सटीट्यूट कर दें किससे, डोमेस्टिक मेड प्रोडक्ट्स। दिस प्रोटेक्टेड इंडियन कंपनी फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, गवर्नमेंट ने 2 वेज निकाली, टैरिफ एंड कोटास। टैरिफ मीन्स हाई टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड कोटा मीन्स स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड। मतलब एक तो हमने इम्पोर्टेड गुड पे लगा दिया टैक्स तो हम इम्पोर्ट कम करें, दूसरा हमने लगा दिया कोटा कि इस लिमिट से ज़्यादा तो इम्पोर्ट देश में हो ही नहीं सकता।
It was based on the notion that the Indian industry can't compete with foreign competition. तो moreover precious foreign exchange will be safe. अब भैया हमने ये कर तो दिया, पर अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर मान लो आप बास्केटबॉल खेलते हो, आप बास्केटबॉल खेलने बाहर जाते हो, बाहर के प्लेयर अच्छे थे, आप हार के आ गए, तो आप घर वापस आओगे तो आपकी मम्मी, आप रोने लग जाओगे तो आपकी मम्मी आपको लॉक तो नहीं कर देगी ना। ये तो नहीं कहेगी बच्चे तू अकेला खेला, अगर बाहर तू खेलता तू हार के आ जाता, तू अकेले अपना अपना खेल और जीत जा। ठीक है, तो जीत तो जाओगे बट डेवलप नहीं होगे। डेवलप कब होगे? जब कंपटीशन करोगे, जैसे आज कर रहे हैं, जम के कंपटीशन कर रहे हैं, उनसे बेटर सामान बना देते हैं कई बार। अब देखते हैं क्या इफेक्ट रहा इन पॉलिसीज़ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर 1950-51 में सिर्फ 11.8% था, 1991 में 24.6% हो गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड। जो पहले हम कॉटन टेक्सटाइल जूट इंडस्ट्री और 2 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से चल रहे थे, अब हम हर चीज़ में एंटर कर गए। एसएसआई से लो कैपिटल वाले लोग बिजनेस करने लगे। इंडिजीनियस गुड्स को कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिली फॉरेन गुड्स से। बट सम इकोनॉमिस्ट वर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ पीएसयू। उन्होंने कहा स्टेट एंटरप्राइज वाइडली प्रोड्यूस दोज गुड्स विच वाज नो लॉन्गर यूज। कब वो चीज़ें भी बनाती है गवर्नमेंट सेक्टर जिसकी ज़रूरत ही नहीं। पॉइंट इज दैट देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वट पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू एंड वट प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो डू। PSUs incurred huge loss but continued to function. अब PSU को लॉस हो रहा है, उन्हें बंद कर देना चाहिए, पर हमने बंद नहीं करा। क्यों बंद नहीं करा? क्योंकि भैया अगर इन्हें बंद करेंगे तो लोगों की नौकरियां जाएंगी, नौकरियां जाएंगी तो लोग नाराज़ होंगे, तो अगली बार वोट थोड़ी देंगे। लाइसेंसिंग वॉज मिस यूज बाई इंडस्ट्रियल हाउसेस। देखो लाइसेंसिंग का कैसे मिस यूज़ करा। जैसे एक फील्ड में 6 लाइसेंस निकले, एक लाइसेंस मैंने लिया और अगले 5 मैंने अपने रिश्तेदारों को दिलवा दिया, और रिश्तेदारों को लाइसेंस दिलवा के उन्होंने कहा तुम घर बैठे रहो, तुम कुछ भी प्रोड्यूस मत करो। तो अगर 6 जनों ने प्रोडक्शन करनी थी, वो 6 जने हम ही हैं, तो कंपटीशन ही ख़त्म हो गया। इससे लोग इनएफिशिएंट हो गए। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने कि इंपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब चाहते हम कहते हैं कि एफिशिएंट होना, बट प्रोड्यूसर्स ने कहा जब बाहर का कंपटीशन ही बंद हो गया तो अब क्या एफिशिएंट होना, जैसा भी काम चल रहा है चलाओ, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन थोड़ी है। समझ रहे हो बात को? तो ये कुछ बेनिफिट्स और कुछ मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर यहीं तक था।